सुबह जब अलार्म बजता है तो उठने का मन नहीं करता है। रोज़ सुबह मेरा अलार्म जब बजता है मैं उसके स्नूज़ करके बंद कर देती हूँ। फिर 5 मिनट सोचती हूँ सो जाऊँगी। फिर 5 मिनट कब आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता है और उठने में हो जाते हैं लेट और लेट हो गए तो फिर काम करने में और दिक्कत आती है। फिर फटाफट फटाफट हाथ चलाना पड़ता है। तो सुबह-सुबह की राधे-राधे सभी को। तो सुबह उठ के नहा धो के दिया बत्ती जला के झाड़ू लगा के मैं खाना बनाने लग गई थी। आज मेरी आरोही की डिमांड थी कि सुबह-सुबह की राधे-राधे सभी को। तो आज मेरी आरोही की डिमांड थी कि उसको टिफ़िन बॉक्स में आलू के पराठे चाहिए, जिसके लिए मैंने सुबह उठते सार आलू उबालने के रख दिए थे। आलू उबल गए थे और मैंने अपना तब तक नहा धो के फ्रेशन अप होके अब मैं बनाने लग गई थी उसके लिए आलू के पराठे। सच तो ये था कि खाने का मन मेरा भी था, इसलिए मैंने आरोही की डिमांड को कह के उसे टाल दिया था। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना फिर नहा धो के सब काम निपटा के आलू के पराठे में बनाने लग गई थी। मैंने टाइम देखा तो आरोही की बस का टाइम हो गया था। मैंने उसको थोड़ा रेडी कर दिया था, कपड़े पहना दिए थे, बाल बना दिए थे, लेकिन उसके जूते और पैंट मैंने अभी पहनाए नहीं थे। तो उसको मैंने जिम्मेदारी सौंप दी थी कि कपड़े मैं दे के आई थी, आप जाओ और अपने जूते और पैंट मुझे आप पहन के आ जाओ खुद। तो मैं इतने में खाना बनाने लग गई थी। तो जितने भी बाकी बचे हुए पराठे थे, उसको तो एक ही पराठा चाहिए, बाकी जितने भी बने उसमें से मैंने बना के सब रख दिए थे। इस वक्त मैं इतने फ्री माइंड से बना रही हूँ क्योंकि अब मैं आरोही को भेज चुकी हूँ स्कूल। अभी आज सुबह मौसम भी ज़रा ख़राब सा हो रहा था तो मुझे कुछ काम था, इसके लिए मैं हस्बैंड को ऊपर छत पे बुलाने गई थी। वो वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मैं छत में गई तो छत में इतना अच्छा मानसून हो रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी बिल्कुल। मन तो कर रहा था एक दो रील बना लूँ वहाँ पे, लेकिन सुबह सुबह का टाइम था तो इतना वक्त नहीं था मेरे पास कि मैं रील बना पाऊँ। मुझे उस समय जल्दी जल्दी काम हो रहा था। पहले मेरा प्लान था कि मैं खटीमा जाने वाली थी, तो मुझे लगा था कि मैं फटाफट काम निपटा के वहाँ चले जाऊँगी, लेकिन बाद में मौसम देखा तो काफ़ी डरावना मौसम हो गया था। काले बादल आ गए थे, बिल्कुल हवा चलने लगी थी तेज़ तेज़। तो मम्मी ने मना कर दिया कि आज मौसम ख़राब है, आज नहीं जाओगे। तो फिर मैं ऐसे ही मानसून के मज़े ले रही थी छत में थोड़ी देर बैठ के। एक आजकल उस पर इंस्टा फीड पे एक रील आ रही है, ऐसे बाल खोल के उल्टा पीछे की तरफ से उसमें साड़ी वाड़ी पहन के मेकअप दिखाने का वो बना था। मेरा मूड कि मैं बनाऊं, लेकिन क्या करूं, मुझे मेकअप नहीं आता। कपड़े तो पहन लूं लेकिन मेकअप कौन करेगा, छोड़ो। उसके बाद मैं आई नीचे और मैंने ट्राई की ये कुर्ती, जो कि मैंने आपसे बोला था कि मैं सिलने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये कुर्ती अच्छी बनी थी, ऐसा लग रहा है कि ये लूज़ बनी है, पर मैंने इसे बनाया ही लूज़ है क्योंकि अभी थोड़ा गर्मियों का टाइम आ रहा है तो लूज़ ही कपड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं सीधे दोपहर का सीन आपको दिखा रही हूँ। दोपहर में बहुत तेज़ धूप लग रही थी। जो सुबह मौसम ख़राब हो रहा था वो मौसम अब ठीक हो चुका था। और आज हमारे अधिया वाले आए थे जो हमारे खेत कमाते हैं। उन्होंने बोला कि अभी कंपाइन आने वाली है तो आज हमारे खेत में गेहूँ की कटिंग होगी। पहले एक खेत के पहले कर चुके हैं और आज ये घर के पास वाला खेत है, ये हमारा है 1 बीघा से थोड़ा ऊपर का खेत है। तो ये कर दे। मम्मी यहाँ पे सफाई कर रहे थे क्योंकि किनारे में जो थोड़ी हरी घास थी वो कंपाइन के ब्लेड में आ जाती है तो बर्बाद हो जाता है सारा। और साथ में भैया काट रहे थे गेहूँ, जो किनारे किनारे के गेहूँ हैं वो कंपाइन में नहीं आ पाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे हमारा अमरूद का पेड़ भी था तो उसके नीचे कंपाइन लग नहीं पाती है। भैया यहाँ अमरूद के पेड़ में अमरूद देख रहे थे कि एक आधा खाने के लिए मिल जाए। तो मम्मी ने मुझे बोला कि एक तिरपाल का टुकड़ा लेके आओ ताकि कंपाइन गेहूँ उसमें खाली कर सके, क्योंकि पहले हम गेट के अंदर खाली करते थे, लेकिन जब से देवर जी का घर बना है तब से हमारा गेट के अंदर खाली करने का रास्ता बंद हो चुका है। इसलिए अब हम वहीं खेत में खाली करते हैं और वहाँ से ढो के फिर आंगन में डालते हैं। तो मैं चली गई थी वहाँ देवर जी के घर में, तो मैंने ताला खोला और ये रही तिरपाल। अब मैं इसको ले जा रही हूँ बाहर, मैं इसको बाहर डाल दूँगी। और वो है खेत में अधिया वाली आंटी, और उनसे बोल दूँगी कि आप बिछा लेना, क्योंकि मैंने गैस में चावल चढ़ा रखे थे और मैं उनसे बोल के आई थी कि आप बिछा लेना और मैं वहाँ मेरा चावल जल जाएंगे, सीटी आ जाएगी तो फिर नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं आ गई थी वापस। तो वापस आते सार उस वाली क्यारी में ना जिसमें गेहूँ खाली करने वाले थे वो लोग, तिरपाल बिछाने वाले थे, उसमें मैंने गोभी बोई थी पहले। ये गोभी मैं बहुत पहले उखाड़ने वाली थी तो मम्मी ने बोला कि ये गोभी अभी अच्छी होगी और अच्छी होगी, रहने दे रहने दे। ये रहने दे के चक्कर में मैंने इसको अब तक रहने दिया, जबकि ये ऑफ सीजन हो चुकी है कब की। ये हालांकि बंद गोभी थी लेकिन ये बंद नहीं हो पाई, इस बेचारी को पता नहीं क्या ही हुआ। ये खुलते ही गई और खुलते ही गई, बस खुलते ही गई, और अभी भी ये बंद नहीं हो पाई। मम्मी को उम्मीद थी हालांकि ये बंद होगी, ये बंद हो नहीं पाई, तो मैंने अब इसको उखाड़ के
फिर दोपहर में आ गई थी कंबाइन खेत में और ये काट रही थी। जब तक मैं मेरी आँख लग गई थी, तो जब तक मैं खेत में गई तो लगभग सब कट चुके थे। ये लास्ट की सीढ़ी बची थी बस, एक इधर, एक बार इधर को और एक बार फिर ऐसे टर्न किया था। बस इतने ही बचे हुए थे मेरे जाने तक और बाकी कट चुके थे। फिर मैं दूर से वीडियो बना रही थी क्योंकि पास बहुत ज़्यादा धूल आ रही थी, भूसा उड़ रहा था, मिट्टी उड़ रही थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। फ़ोन में नहीं दिख रहा है पर वैसे बहुत ख़राब मौसम हो रहा था। उसके बाद हमने यहाँ तिरपाल बिछा रखा था, तो इस पे कंबाइन ने जो गेहूँ काटे थे उसमें स्टोर थे वो सारे उसमें खाली कर दिए थे। अब यहाँ से ढो के हम इसको आंगन में डालेंगे। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूल आ रही थी उस पर। फिर मम्मी इसमें चेक कर रहे थे तो इसमें कहीं कहीं पे मिट्टी भी आई हुई थी, छोटे छोटे डले से आ रखे थे। वो तो कोई बात नहीं, हम बाद में धो के सुखा के फिर ही पिसवाएंगे इसको। तो यहाँ पे पतिदेव भी करने लग जाते हैं मदद। आज आज पता नहीं पतिदेव के अंदर कौन सी ईमानदारी और इंसानियत जाग गई कि आज एकदम खाने के बाद से काम पे लग गए थे और मुझे कह रहे थे कि मेरी वीडियो भी बनाना, और लेकिन वीडियो में ये ज़रूर बोलना कि मेरा पति खाते ही काम पे लग गया था, ताकि लोग मुझे कामदार समझे कि कितना काम करता है बंदा, एकदम खाते ही लग गया था काम पे। तो मैं उनसे मजाक कर रही थी कि मैं ये वाली रील, आपकी वाली रील डालूंगी ही नहीं इसमें, मैं इसको वीडियो से एडिट करके कट करके हटा दूंगी। तो वो मुझसे चिढ़ा रहे थे मुझे कि तू ऐसा नहीं करेगी तो तेरी वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे। यहाँ पे हो गया था शाम का समय और मम्मी और आरोही गए हुए थे दूध लाने के लिए जेठानी के घर में, बुआ लोगों के घर में। तो मैं यहाँ करने लग जाती हूँ पूजा आरती। लाइट वाइट जला के मैंने बाकी सब काम कर लिया था। अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और भजन गा रही थी, जो आज मैंने सुबह ही एक नया भजन सुना था। हालांकि इसमें मैंने म्यूट कर रखा है, लेकिन भजन बहुत अच्छा था, कभी सुनाऊंगी आपको रिकॉर्ड करके बाद में। तो इसके बाद मम्मी और आरोही आ गए थे और दिन में पतिदेव मार्केट गए थे तो वो वहाँ से तरबूज लेके आए थे। तो आरोही की डिमांड थी, कब से कह रही थी खाते हैं खाते हैं। मैंने उससे बोला था कि हम शाम को खाएंगे। तो उसके आने के बाद मैंने पहले आरोही ने वही जाके निकाला फ्रिज से, तो हमने कट किया और खाया। पतिदेव अभी सोए हुए थे तो उनके लिए हमने बचा के रख दिया था। तो इसके बाद हमने खाना पीना बनाया और सो गए थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था और हम इंजॉय कर रहे थे। ये वाला जो सीन होता है ना, परिवार एक साथ बैठ के खाता है, चाहे अच्छा बुरा सस्ता महंगा कुछ भी खा रहा हो, ये अल्टीमेट एक वो होता है मोमेंट कि इससे ज़्यादा सुख क्या होता है। पैसे वाले लोग होते होंगे, पैसे वाले को पास होता होगा सुख, पर मैं मानती हूँ कि जो ये सुख होता है ना परिवार का, वो पैसे वालों के पास भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केस हम रोज़ सुनते हैं कि इतना नेटवर्थ थी, इतना पैसा कमाया, ये कमाया सो कमाया, लेकिन वो परिवार के साथ नहीं रह पाते। वो इस तरह का माहौल वो जी नहीं पाते। वो सिर्फ पैसा कमाते हैं, उड़ाते हैं और एक बदहाल ज़िंदगी वो जीते हैं मेरे हिसाब से। ये खुशहाल ज़िंदगी उनको नसीब नहीं होती है। तो इससे अच्छा भैया हम जितने में हैं उतने में खुश हैं। ऐसा नहीं है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे। ऊपर वाले की मर्ज़ी, मुरली वाले की जो मर्ज़ी होगी होगा वही। कोशिश करेंगे, सफल हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो अनुभव फिर भी रहेगा।